नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, अगले महीने नॉमिनेशन है और 1 अक्टूबर को वहां पे वोट डलेंगे। हरियाणा से मोटे तौर पे हम देखें तो दो पार्टियां लड़ती हैं, एक तरफ एनडीए लड़ती है, दूसरी तरफ यूपीए लड़ रही है। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव में काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। एनडीए और यूपीए के अलावा अगर हम भीतर खाने थोड़े डिटेल में जाने की कोशिश करें तो एएसपी और जेजेपी जो चौटाला परिवार की पार्टी है और आज़ाद समाज की पार्टी है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, दूसरी तरफ इनेलो और बीएसपी, लगातार ये दो गठबंधन इधर से और एक यूपीए का गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन, एक तरह से 4 गठबंधनों का एक चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी भीतर खाने चुनाव प्रचार कर रही है, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। हम हरियाणा चुनाव को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर के? पिछली चुनाव से इस बार क्या परिवर्तन देखते हैं? सबसे पहला तो ये बात, जो आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है और जेजेपी है, उन पार्टियों में आपस में अलायंस हुआ है। वहीं बहन जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और अभय चौटाला की पार्टी है, उन दोनों में अलायंस हुआ है। तो थोड़ा त्रिकोणीय माहौल बन गया है। उधर कांग्रेस में भी 2 फाड़ नहीं 3 फाड़ हो रहे हैं। इधर कुछ लोग वहाँ तीन आदमी सीएम कैंडिडेट, मतलब चेहरा पब्लिक देख रही है, पार्टी देख रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई भी विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए आप या तो दीपेंद्र हुड्डा ले लीजिए, चाहे वो सुरजेवाला ले लीजिए, चाहे वो कुमारी शैलजा ले लीजिए। ये जो सीएम कैंडिडेट के चेहरे थे, अब उदासी हो गई उनके चेहरों पे। अब ये कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट बताएंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने ये कह दिया कि सीएम चेहरा बनाने के लिए किसी विधायक की जरूरी नहीं है, यदि वो एमपी है तब भी सीएम चेहरा बनाया जा सकता है, यदि विधायक दल उसके साथ है तो। इसमें एनडीए की और खास करके हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे। एक नए चेहरा है, लोकसभा में पहली बार पहुंचे हैं, यूपी से बाहर। हालांकि उन्होंने कई चुनाव लड़ा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन ये चुनाव कुछ खास है क्योंकि इससे पहले उनके पास ना तो कोई लोकसभा कैंडिडेट था, ना कोई विधानसभा कैंडिडेट था। हरियाणा पहला चुनाव है जो कि इस विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास एक लोकसभा कैंडिडेट है, एक चेहरा है, और एक पार्टी के रूप में बीजेपी एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक भी लोकसभा कैंडिडेट नहीं है। जिससे उनका जेजेपी से गठबंधन है, उनका भी कोई कैंडिडेट नहीं है लोकसभा में। इस मामले में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के? देखो, राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चलता है और चंद्रशेखर भाई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं हरियाणा में। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी वो मायावती को और चंद्रशेखर को आपस में अलायंस करना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी हैं, अपने तरीका से खेल रही हैं। बहन जी अपने तरीका से खेल रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी अपने तरीका से खेल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मतलब जो बहुजन समाज की 2 पार्टी वो मिलकर लड़ सकती हैं और दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि मिलके लड़ें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, इस तरह की हर साल पार्टी बने, बहुजन समाज की हर साल एक नई पार्टी बने और लोगों को जागरूक करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें और जो अपने ऊपर एट्रोसिटी होती है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो समाज में जागरूकता पैदा होगी। कई लोगों को आप रूरल एरिया में देखोगे, उनको पता ही नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, उन्हें किसको वोट देनी है। वो या तो कांग्रेस को वोट देते हैं अनभिज्ञ इसलिए, या फिर बीजेपी को वोट दे देते हैं। हालांकि कुछ राजनीति कांग्रेस बीजेपी की भी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के पूरी दुनिया में सीएए के एजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह सीआईए के जो एजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह से आरएसएस के हर पार्टी में, यहाँ तक कि चाहे आज़ाद समाज पार्टी ले लो, चाहे बहुजन समाज पार्टी ले लो, चाहे जेजेपी ले लो, चाहे इनेलो ले लो, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी ले लो, हर पार्टी में उनके एजेंट बैठे हैं और सारी रिपोर्ट देते हैं और इस तरह से वो अपनी भूमिका बनाते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो हरियाणा चुनाव के चलते एक वो है कंगना रनौत है, वो ऊट पटांग बयान दे रही है, वो सब अब बीजेपी पार्टी करा रही है ये।
मैं चंद्रशेखर आजाद पे थोड़ा बयान प्रकाश डालना चाहूँगा। चंद्रशेखर आजाद 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है कि वो 20 सीटें कौन सीटें होंगी। आपको क्या लगता है 20 सीटों में क्या कुछ सफलता हासिल होगा? 70 सीटों पे जेजेपी जननायक जनता पार्टी लड़ रही है, जो दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछली बार 10 सीटें थी दुष्यंत चौटाला के पास, जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। इस बार क्या देखो, देखते हैं? 2 पार्टी हैं, आज़ाद समाज पार्टी है और जेजेपी है। अब उन दोनों में क्या अलायंस हुआ है कि 20 उन्होंने लेनी है और 70 उन्होंने, हालांकि ये तो अनाउंस हो गया कि 20 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी और 70 सीटों पे जेजेपी लड़ेगी। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी। अब रही उसकी बात, आप कहना चाह रहे हो कि जी मतलब क्यों ना 50-50 पे लड़ा जाना चाहिए था, 45 पे आज़ाद समाज पार्टी लड़ना चाहिए और 45 पे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 20 में कितनी सीटें आ सकती हैं और इनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? हम पिछली बार के थोड़े से रिजल्ट के आंकड़े में बता दूं तो 31 सीटें कांग्रेस की थी, 40 सीटें बीजेपी की थी, 10 सीटें जो दुष्यंत चौटाला हैं, जो जेजेपी जिनकी पार्टी है, 10 सीटें इनके पास थी। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ सकता है हरियाणा की राजनीति में? देखो, हालांकि कितनी सीटें हरियाणा आ में सकती 10 हैं? की सीट लोकसभा बीजेपी ने जीती है, इस बार लेकिन तो 50-50 हो गया। हाँ, लेकिन लोकसभा का राजनीति अलग है, विधानसभा की अलग है। अब ये है कि बीजेपी कितना फाड़ पाएगी। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी, आप कह रहे हैं कि मतलब कितनी सीट ले पाएगी। बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो बहुजन जो वोटर है, जो दलित वोटर है, SC ST OBC का जो वोटर है, उससे ज़्यादा बीजेपी का वोट नहीं है। यदि कुमारी शैलजा को हरियाणा में CM कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, तो जो भी दलित SC ST OBC का वोट है वो आज़ाद समाज पार्टी को पड़ेगा, और उधर जाट बहुल्य है तो जाटों का भी वोट पड़ेगा। तो हो सकता है कि 10 से ज़्यादा भी सीट आ जाए वो जेजेपी की और आज़ाद समाज। अच्छा, हाँ, आपको लगता है इस बार 10 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं? ज़्यादा सीट आ सकती है, क्योंकि बहुजन समाज का वोट सारा अच्छा। SC ST OBC का वोट जहां अलायंस में वो लड़ेगा तो वो जेजेपी को पड़ेगा, और जेजेपी का जो वोट है वो आज़ाद समाज पार्टी को पड़ेगा। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आपसे अंदाजा बार इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहता हूँ। अंदाजा लगाइए, हमारे जो ऑडियंस है, जो देखने वाले, कितनी सीटें आ सकती हैं? और जो आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए, आज़ाद समाज पार्टी की जो पहली बार हरियाणा चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटें आ सकती हैं? 20 सीटों पे चुनाव लड़ रही है तो कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो, मैं SC ST OBC का जो मनोबल है उसके देखते हुए कम से कम आज़ाद समाज पार्टी की 50% सीट आनी ही आनी 10 है। सीटें आप बोल रहे हैं कि 20 में 10 सीटें उसकी भी हाँ, आएगी? 20 में 10 सीट आनी चाहिए। मैं वो नहीं दे रहा, मतलब मेरा मानना है कि आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? यदि अब ये 2 पार्टी हैं, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी, दोनों पार्टी कई जो बड़ी पार्टी हैं, एक कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी पार्टी है। कई बार इनको यदि ये निपटाई नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, इधर राजनीति पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो भी राजनीति खेलेगी अपना, क्योंकि जिस तरह से चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली में CM कैंडिडेट बनाया और उनको CM नहीं बनाया है, और शीला दीक्षित को CM बनाया, ठीक उसी तरह से कुमारी शैलजा को हरियाणा में CM कैंडिडेट बना देंगे और दलित बहुजन का वोट ले लेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी का वोट कटेगा। यदि कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया, तब आज़ाद समाज पार्टी के लिए वोट शिफ्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ज़्यादा सीट निकलेंगी आज़ाद समाज पार्टी की। तो यह था हमारा हरियाणा इलेक्शन के ऊपर पहला वीडियो, जो हमने संक्षिप्त में एक तरह से चर्चा किया। हम हरियाणा इलेक्शन तक लगातार हरियाणा के ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे और एनालिसिस करते रहेंगे। अब आप लोगों के ऊपर है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरियाणा के हर एक वीडियो को, हरियाणा के हर एक डिटेल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में हम लगातार हरियाणा के ऊपर ऐसे राजनीतिक वीडियो लाते रहेंगे और हरियाणा को डिटेल से जानने को मौका मिलेगा। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए आप मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।